औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद सलाम हमारे नबी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ़ से आप सबको जुमतुल मुबारक जो है उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे आज के लेक्चर में बरकत दे और हमें इसको अच्छे तरीके से लर्न करने में हेल्प करे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 22 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस रिलेशंस में आपने ये याद रखना है, ये इसकी ना मैंने बुक से ही जो है वो आपकी डेफिनेशन यहाँ पे इनकोड कर दी है। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। डोमिनेंस इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस। एक जीन है ना, लाइक राउंड सीड जो है उसको कंट्रोल करने वाला जीन है आर। ठीक है, अब आर जो है ये दो तरह का होता है, एक कैपिटल आर और एक होता है स्मॉल आर। तो कैपिटल आर को कैपिटल आर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि वो स्मॉल आर के इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है, छुपा देता है। तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंस। डोमिनेंस इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील। ये एक अलील का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, किसके ऊपर वाला? ओवर इट्स पार्टनर अलील, जो उसका पार्टनर अलील है उसके ऊपर, ऑन द सेम जीन लोकस, एक ही जीन लोकस के ऊपर। अच्छा, जब हम इस डोमिनेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इट कुड बी ऑफ फोर टाइप्स। इट कुड बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट कुड बी ये जो मैंने आपको पहले बताया ये कंप्लीट डोमिनेंस, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट कुड बी को डोमिनेंस एंड इट कुड बी ओवर डोमिनेंस। ये चार तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि डोमिनेंस रिलेशंस कितनी तरह के हो सकते हैं। यू विल से कि फोर टाइप्स के, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। तो इस जो है स्लाइड पे आपको दो चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी। एक तो कि व्हाट इज़ कंप्लीट डोमिनेंस एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन के ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले ज़रा इसके ऊपर जो है वो हम गौर करते हैं कि ये कंप्लीट डोमिनेंस होती क्या है। से फॉर इंस्टेंस आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि हमने दो जो है वो प्लांट लिए। एक जो प्लांट था वो राउंड था, पेरेंटल जनरेशन में राउंड राउंड था, वो होमोजाइगस यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरा जो प्लांट था वो रिसेसिव था, स्मॉल आर यानी कि वो रिंकल्ड होगा। इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया। जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर ने आपको बताया है कि गैमीट कौन सा देना है, कैपिटल आर, और जो पेरेंट रिंकल्ड होगा स्मॉल आर वाला, वो जो अलील देगा वो स्मॉल आर देगा। इन दोनों के मिलने से कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे पास जो जनरेशन आई ये क्या बन जाएगी? कैपिटल आर स्मॉल आर। जब हम इसकी फिनोटाइप देखेंगे, शक्ल सूरत देखेंगे, तो दिस विल बी राउंड, ये क्या होगी? राउंड। F1 जनरेशन हमारे पास क्या आएगी? राउंड। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्ट में हमारे पास राउंड करैक्टर था उसने रिंकल्ड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया, तो इसको हम कहेंगे उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो डोमिनेट कर दिया, इसे हम कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। राइट। अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। व्हेन वन अलील, जैसे हमारी एग्जांपल के अंदर कैपिटल आर इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर अलील, जो हमारी एग्जांपल में क्या है? स्मॉल आर। प्रेजेंस ऑफ द रिसेसिव अलील इज़ फंक्शनली हिडन, जो रिसेसिव अलील है उसकी मौजूदगी को जो है वो हम फंक्शन के अतबार से छुपा दिया जाता है। सो द हेट्रोजाइगोट जब आपके पास बना है कैपिटल आर स्मॉल आर हैज़ द सेम राउंड फिनोटाइप एज आर आर होमोजाइगस। जो होमोजाइगस आर आर की फिनोटाइप थी यानी राउंड, वही हमारे जो हेट्रोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर की फिनोटाइप होगी, यानी कि वो भी क्या होगा? राउंड। तो राउंड ने रिंकल्ड के इफेक्ट को मुकम्मल तौर पर छुपा दिए, इसे हम कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो ये आपने ना नीचे वाला सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये सिर्फ इसका रीड आउट करना है, बाकी ये यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1899 की बात है। कार्ल कॉन्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम था 4 o'clock। ठीक है, अच्छा इससे पहले कि मैं इसकी रीडिंग करूँ मैं आपको एक और फिनोमेना इसको समझा देता हूँ। ये साइड पे जो है वो डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक के ऊपर। इसमें देखिए आपके पास पेरेंटल जनरेशन जो है उसमें दो तरह के आपके पास फ्लावर हैं। 4 o'clock प्लांट जो है इसकी दो फिनोटाइप्स होती हैं, या तो ये जो है
कैपिटल R1 होता है, इट इज़ ऑफ रेड कलर, और जो दूसरा है R2 ये जो है वो वाइट कलर का होता है। अच्छा आप देखें इन दोनों का आपस में हमने कराया क्रॉस। जब R1 जो है इसमें से जो गमीट बनेगा वो सिर्फ R1 बनेगा, और जो R2 में से गमीट आएगा वो सिर्फ R2 आएगा। इसका मतलब जो इनकी F1 जनरेशन होएगी ये वाली, इसमें आपको ज़रा गौर से आप देखें या बुक से आप देखिएगा तो ये जो जनरेशन है ये एक R1 होगा और दूसरा क्या होगा R2। यानी R1 जो है वो रेड ने दिया और वाइट ने जो है वो क्या दिया R2। तो ये क्या बन गया R1 R2। अब R1 R2 का या तो कलर ब्लैक जो है वो रेड होना चाहिए था या वाइट होना चाहिए था, यानी एक दूसरे में से दोनों में से एक डोमिनेंट होना चाहिए था, बट रिजल्ट वाज वेरी डिफरेंट एंड वी गॉट द फिनोटाइप ऑफ पिंक कलर। इन पिंक कलर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, यानी कि रेड और वाइट के क्रॉस से हमारे पास जो फिनोटाइप आई वो कौन सी आई, पिंक आई। इसका मतलब है ना तो रेड जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है, ना ही जो है वो वाइट वो कम्प्लीटली डोमिनेंट या रिसेसिव है। दोनों जो है वो अपने इफ़ेक्ट जो है उसको जो है वो दूसरे के इफ़ेक्ट को छुपा ना सके। तो इसको हम कहेंगे भाई डोमिनेंस तो है लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर कंप्लीट डोमिनेंस होती तो ये जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट आया था इसका कलर जो है वो रेड होता या फिर वाइट होता, लेकिन ये पिंक बन गया, इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जब कोई जो है वो जानदार मुजाहरा कर रहे हो तो लाजमी नहीं है कि आप वहाँ पे कैपिटल आर या स्मॉल आर ये जो है वो नोटेशन यूज़ करें। आप यहाँ पे हमने जैसे कोई रिसेसिव भी नहीं है इसमें, चुनांचे हमने दोनों को कैपिटल आर ही कहा, लेकिन एक को हमने जो है वो R1 का नाम दे दिया, दूसरे को R2 का नाम दे दिया। अब बेटा देखिए हमारे पास जो नई जनरेशन बनी है वो कौन सी है, उसमें एक जो है वो R1 है और दूसरा कौन सा है R2 है, राइट। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें अब R1 R2 जो हमारे पास F1 जनरेशन बनी है, इस F1 का हमने क्रॉस करवाना है F1 के साथ ही, ठीक है। तो F1 जनरेशन जो है उसमें से जो पहली F1 जनरेशन है उसमें से भी दो जो है वो अलील बनेंगे, गैमीट बनेंगे, एक बनेगा R1 और एक बनेगा R2। इसी तरह जो दूसरी F1 जनरेशन होएगी जिसके साथ हम उसका क्रॉस करवा रहे हैं, इसमें से भी एक आएगा R1 और एक आएगा R2। अब आपने इनका आपस में क्रॉस कराना है, ये R1 और ये R1 मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे R1 और फिर R1 जो है ये इधर R2 के साथ मिलके यहाँ पे क्या बना देगा R2। यहाँ पे जो R2 है ये R1 के साथ मिलके अगेन क्या बना रहा है R2, और फिर ये जो R2 है ये यहाँ पे R2 के साथ जब मिलेगा तो ये बना देगा R2 ये वाला, ठीक है। R2 जो था वो क्या था, वाइट कलर। R1 जो स्टार्ट में पहला बना है वो क्या है, रेड कलर, और दरमियान में जो दो बने हैं वो क्या बने हैं, पिंक कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, पुनेट स्केयर जो है ये आपको शो करेगा कि भाई कितने जो है वो इनमें से रेड होंगे, कितने जो है वो वाइट होंगे और कितने जो है वो पिंक होंगे, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं कि व्हेन द क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग फ्लावर रेड फ्लावर प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब जिसमें दोनों के दोनों अलील्स एक जैसे हैं, इनका जब हम आपस में क्रॉस करवाया जो मैंने आपको बताया रेड का वाइट के साथ, तो क्या हुआ, ऑल द F1 हाइब्रिड्स हैड पिंक कलर। जो तमाम F1 थे हमारे पास उनका कलर क्या था, पिंक। द न्यू फिनोटाइप हैज़ अ शेड, उसका जो शेड बना है वो इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द टू पेरेंट्स के दरमियान में जो है उनका शेड बना है। तो व्हेन कॉरन सेल्फ फर्टिलाइज्ड F1 पिंक, यानी F1 को F1 के साथ क्रॉस किया तो F2 जो है, जो मैंने आपको ये पुनेट स्केयर बना के दिखाया एक साइड पे, F2 जो है शोड ऑल द 3 फिनोटाइप्स ऑफ द फ्लावर्स इन द रेशो ऑफ 1 रेड, हमारे पास एक रेड आया, एक 2 जो है वो पिंक आए और एक जो है वो वाइट आया। रेड वाज होमोजाइगस फॉर रेड अलील्स एंड वाइट वाज होमोजाइगस फॉर वाइट अलील्स, बट व्हेन अलील फॉर रेड एंड अलील फॉर वाइट वर प्रेजेंट टुगेदर, जब वो ये दोनों इकट्ठे मौजूद थे इन द सेम पेरेंट, नाइदर ऑफ देम मास्क द इफेक्ट ऑफ द अदर, रादर दीज अलील्स शोड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन द फॉर्म ऑफ पिंक कलर, वो हमें पिंक कलर नजर आएगा। तो बेटा ये होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब एक जो है वो दूसरे के इफेक्ट को मुकम्मल तौर पे छुपा ना सके, बल्कि जब दोनों का क्रॉस करवाया जाए तो उन दोनों के नतीजे में जो बनने वाली नई ऑफस्प्रिंग है वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट जो है वो आपको फिनोमेना शो करे। तो दिस विल बी नोन एज
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो तीसरी तरह की जो हमारे पास डोमिनेंस है उसे हम कहते हैं को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि देखें आप कुछ बात अपनी मनवा लें, कुछ अगले की मान लें, यानी दोनों डोमिनेंट रह जाएं, ठीक है। ये फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगस इज ए डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी फ्रॉम दोज ऑफ द टू होमोजाइगस। जो दो होमोजाइगोट हमारे पास स्टार्ट में थे, उससे जो आगे नई फिनोटाइप बनी है वो दोनों से डिफरेंट है। दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई भी दूसरे की बात नहीं मान रहा, हर जो है वो अलील अपनी अपनी बात मनवा रहा है। इट इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ये दरमियाना एक्सप्रेशन नहीं जैसे हमने इनकम्प्लीट में देखा, बल्कि ये एक बिल्कुल जो है वो नया जो है वो उन्होंने जो है वो फिनोटाइप शो कर दी। इसमें अलील A1 है फ़र्ज़ करें, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सब्सटेंस X, ठीक है। अलील A2 जो है वो फ़र्ज़ करें प्रोड्यूस कर रहा है सब्सटेंस Y, ठीक है। यानी कि A1 ने अपनी चीज़ प्रोड्यूस कर दी और A2 ने अपनी, और जब इनकी ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें X भी होगा और Y भी होगा। कोडोमिनेंस अकर्स व्हेन बोथ द अलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इन हेटेरोजाइगोट, A1 भी हो और A2 भी हो, एंड फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स X एंड Y, ठीक है। तो फिर द कोडोमिनेंस हेटेरोजाइगोट वुड हैव बोथ द सब्सटेंसेस एट द सेम टाइम, इसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी पाई जाएंगी। डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस इन अ हेटेरोजाइगोस कंडीशन, उन एलील्स को हम कहते हैं भाई ये कोडोमिनेंट है। क्या है ये, कोडोमिनेंट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुप MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। आप लोगों ने AB ब्लड ग्रुप सिस्टम सुना हुआ है, लेकिन ये एक डिफरेंट तरह का MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसकी आपने रीडिंग करनी है बुक से, लेकिन इसकी जो है ना जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम जब हम देखते हैं तो इसमें 3 तरह का बंदे का ब्लड हो सकता है। या तो ब्लड ग्रुप होगा M, अच्छा जब M ब्लड ग्रुप होगा तो उसकी जीनोटाइप होएगी कि उसके अंदर जो I है वो भी M, और दूसरा जो M है उसके ऊपर भी आई के, दोनों जो अलील्स हैं आई के उनके ऊपर कैपिटल M। तो एंटीजन्स कौन से मौजूद होंगे, हम कहेंगे जी M एंटीजन मौजूद है। जब ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास N आएगा, तो इसका मतलब उसके अंदर जो जीनोटाइप होएगी वो आई के ऊपर कैपिटल N, और जो एंटीजन्स रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होंगी उसे हम क्या कहेंगे, N। अच्छा अब ऐसा हुआ कि एक M जो है उसकी शादी हो गई N के साथ, तो उनका जो रिजल्टिंग बेबी है वो क्या होगा, MN। अब MN का मतलब है कि उसके एक अलील जो है आई के ऊपर M है और दूसरे अलील आई के ऊपर क्या है, N जो है वो एंटीजन मौजूद है, यानी इसके अंदर दोनों एंटीजन्स मौजूद है, M भी और N भी। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बन गया, MN ब्लड ग्रुप बन गया, ठीक है। ये आई के साथ भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, L के साथ भी। ये नीचे वाले जो एग्जाम्पल है इसमें उसको L जो है वो जीन के साथ डिनोट किया हुआ है, ठीक है। ये कैपिटल M पेरेंटल जो था ये M था, और दूसरा जो पेरेंटल था ये हमारे पास जो था वो N था। N और M इन दोनों की आपस में जो है वो मैरिज हुई। M के पास जो जीनोटाइप है वो उसके दोनों जीन्स L के ऊपर जो है वो कैपिटल M, और जो N है उसके ऊपर जो है वो N और N मौजूद है। अब देखें जो M पेरेंट था उसने जो गैमीट देना है वो LM देना है, ठीक है, उसने LM दे दिया। जो N फिनोटाइप रखने वाला पेरेंट था उसने जो है वो N जो है वो गैमीट दे दिया। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये जो आपके पास नया जो बेबी या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उसकी फिनोटाइप ब्लड की क्या होगी, LM-LN, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप हम कहेंगे कि भाई MN है, ठीक है। तो इसका मतलब है M अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, N अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो बिल्कुल जो है इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस, को का लफ्जी मतलब ही क्या होता है, इकट्ठे, दोनों जो है वो डोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं बेटा चौथी तरह की डोमिनेंस की तरफ। दिस इज कॉल्ड ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस का मतलब ये है कि देखें मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो आप दोस्त जो हैं वो इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, एक के नंबर जो है वो 700 है, एक के 800 है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे बैठ के पढ़े तो उनकी जो रिजल्ट आया जी उन दोनों के ना 900, ना किसी के पहले दोनों में से किसी के 900 नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इकट्ठे बैठ के पढ़ा तो उनके क्या आ गए, 900 आ गए। इसी का मतलब ये होता है कि द डोमिनेंस रिलेशंस, ये कहता है ये बड़ा फैसिनेटिंग है, बिकॉज द ओवर डोमिनेंट हेटेरोजाइगोट जो है, जो आपका नया जो प्रोड्यूस होगा ओवर डोमिनेंट हेटेरोजाइगोट एक्सीड्स इन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। कौन सी क्वांटिटी में, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द होमोजाइगोट, जो उनके पेरेंट थे होमोजाइगोट उन दोनों से जो है ना वो आगे बढ़ जाएगा। इसकी उसने मिसाल दी आपको कि फ्रूटोफिला ड्रासोफिला जो है इसका जो हेटेरोजाइगोट है बेटा, देखिए इसमें दो डिफरेंट तरह के जो है ना वो अलील्स हैं, W+ और W, हैज़ मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिसेंस पिगमेंट इन द आई। जब आप इस हेटेरोजाइगोस की जो है वो फिनोटाइप देखोगे तो आपको इसकी आंखों में ज़्यादा जो है वो चमक नज़र आएगी देन वाइल्ड इसके जो दो थे, एक वाइल्ड था यानी जो इसका मतलब पेरेंटल जनरेशन थी वो W+W+ था, और जो वाइट आई वाला पेरेंट था
होमोजाइगोट वो स्मॉल w था। अब देखें ये जो पेरेंट था इसने क्या दे दिया w प्लस, और इस पेरेंट ने क्या दे दिया स्मॉल w, ये दोनों मिलके यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं w प्लस और w की शक्ल में। अब ये जो हेट्रोजाइगोट बना है ये इसके अंदर दोनों के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो फ्लोरिसेंट पिगमेंट है आइस के अंदर, तो इसको हम कहेंगे ओवर डोमिनेंस। जैसे मैंने आपको एक मार्क्स की भी मिसाल दी, ठीक है, 700 वाला और 800 वाला, ये दो स्टूडेंट्स मिलके आपस में पढ़ें और जो उनका रिजल्ट बने यानी जो नेक्स्ट वो रिजल्ट प्रोड्यूस करें उसमें वो 900 ले लें, तो इसको हम कहेंगे जी ये ओवर डोमिनेंस। ठीक है, तो बेटा दीज वर द 4 dominance relations which we discussed today. I hope this will be completely understandable to you. If you have any queries, if you have any problems in understanding this lecture, please let me know. I'll make it further clear for you. Thank you. Allah Hafiz.